नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे पर नया घमासान शुरू हो गया है और बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की तबीयत को लेकर सवाल पूछे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि अगर उद्धव की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपना चार्ज किसी और को दे दें। अगर किसी मंत्री को चार्ज नहीं देना चाहते तो कम से कम अपने बेटे को ही जिम्मेदारी दे दें। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। कल डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा था कि मुख्यमंत्री आज विधायकों की मीटिंग में आएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे आज नहीं आए। सत्ता पक्ष के विधायकों की मीटिंग अजित पवार ने की है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं महाराष्ट्र के विधानसभा की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस, इसके अलावा चंद्रकांत दादा पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, तमाम विधायकों के साथ इस वक्त वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां पर महाविकास आघाड़ी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक ना होने को लेकर यह सवाल उठाया गया कि क्यों ना उनकी जिम्मेदारी किसी और को दे दिया जाए और आदित्य ठाकरे को भी क्यों ना दे दिया जाए, यह भी सवाल उठाया गया है बीजेपी की ओर से। और यह आप तस्वीर देख रहे हैं जो विधायकों की मीटिंग हुई है, जिसमें आदित्य ठाकरे भी नजर आ रहे हैं। इसमें कांग्रेस, एनसीपी और साथ ही साथ शिवसेना के तमाम विधायक हैं और इसकी मीटिंग ली है अजित पवार ने, जो कि डिप्टी सीएम है। और लगातार ये खबरों में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है। हाल ही में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी, जिसके बाद वो घर में आराम फरमा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष इसको लेकर अब सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी की ओर से लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं है तो किसी और को दिया जाए। यहां तक कि इस तरह से भी तंज कसा गया कि क्या उद्धव ठाकरे को अपने बेटे आदित्य ठाकरे पर भी भरोसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और आपको बताएं, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अजित पवार जो डिप्टी सीएम है, एनसीपी के नेता है, वो इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम जो एमएलएज हैं, यहां पर बाला साहब थोड़ाट कांग्रेस के नजर आ रहे हैं और साथ ही शिवसेना की ओर से आदित्य ठाकरे भी यहां पर मौजूद है। तो तमाम जो विधायक दल के तमाम लोग हैं वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन उद्धव ठाकरे नदारद है। और आपको बता दें कि जो टी पार्टी का भी एक आयोजन किया गया था, उसमें विपक्ष की ओर से यानी कि बीजेपी शामिल नहीं हुआ था। दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत तीखा हमला किया है बीजेपी ने और उद्धव ठाकरे के साथ साथ आदित्य ठाकरे पर भी सवाल या निशान लगा दिया। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि करीब 50 दिन होने आ गए, लेकिन अब तक सार्वजनिक रूप से अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद से मुख्यमंत्री को देखा नहीं गया है। कल एक बड़ा दावा किया गया था अजित पवार की तरफ से कि मुख्यमंत्री जो है आज सुबह होने वाली 9 बजे की बैठक में आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। उसी के बाद बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री अगर स्वस्थ नहीं है तो ऐसे में वो किस तरह का बोझ न ले, किस तरह के अपने सेहत के साथ खिलवाड़ न करे। इसीलिए कुछ जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक उनका जो चार्ज है वो किसी और को दिया जाए। डेप्यूटी सीएम अजित पवार है तो उन्हें दिया जाए या फिर किसी अन्य मंत्री को दिया जाए, लेकिन अब तक ऐसा भी हो नहीं पाया है। और इसी को बहाना बनाते हुए विपक्ष जो है लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से साफ किया गया है कि मुख्यमंत्री की तबीयत पूरी तरह से ठीक है, वो चल फिर पा रहे हैं, वो फिजियो भी जारी है। लेकिन आज वो सदन में पहुंचेंगे या नहीं, इसको लेकर कोई क्लैरिटी आधिकारिक तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं दी गई है। उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि मुख्यमंत्री कभी भी सदन में आ सकते हैं। जी तो जैसे कि पूरा डिटेल दिया गया कि मुख्यमंत्री कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आए नहीं है और इसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। मंत्री जयंत पाटिल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। जयंत पाटिल ने कहा कि सीएम की तबीयत अच्छी है, उन्हें मंत्रिपरिषद में हिस्सा लिया था, सीएम अस्पताल से घर जा चुके हैं, जल्द ही जल्द काम पर लौटेंगे। और जयंत पाटिल से दिनेश मौर्य ने, हमारे संवाददाता ने बात की। मुख्यमंत्री जी की तबीयत अच्छी है। कल उन्होंने हमारे मंत्रिपरिषद में भी हिस्सा लिया था और वो अभी इन दिनों में हॉस्पिटल से घर जा चुके हैं। उनकी डॉक्टर की सलाह के मुताबिक वो फिजियोथेरेपी और सारी चीज़ें कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द वो हाजिर हो जाए। विपक्ष का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री जी ठीक नहीं है तो अपना चार्ज किसी और को दे दे, आदित्य जी को भी दे दे या फिर अजीत दादा को दे दे, लेकिन लगता है शायद उन्हें भरोसा नहीं है। चार्ज की कोई लेने देने की आवश्यकता नहीं है। हम सब मिलकर राज्य चला रहे हैं और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के बाद में उप मुख्यमंत्री जी है। तो दिनेश, जैसा कि आपको बता रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चल रहा है वो ठीक है, लेकिन आ तो नहीं रहे। अगर ये फर्ज किया जाए कि अगर वो नहीं आते हैं और अगर देनी पड़ी जिम्मेदारी, तो अजित पवार के अलावा शिवसेना से कौन हो सकता है अगर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे तो?
एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करें, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें थी जहां पर बीजेपी की ओर से जबरदस्त धरना प्रदर्शन दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस यहां पर मौजूद थे और साथ ही साथ यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से सवाल उठाया गया कि क्या उद्धव ठाकरे ठीक नहीं है, और अगर ठीक नहीं है तो उनको आराम करना चाहिए और वो अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे को दे सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, किसी मंत्री को दे सकते हैं। और साथ ही साथ कहा गया कि अगर वो चाहें तो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भी मुख्यमंत्री का कार्यभार दे सकते हैं। बीजेपी ने ठाकरे की सेहत को लेकर क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। ऐसा है कि वो बीमार है, थोड़ी बीमारी थोड़ी चिंताजनक है, तो उन्होंने ये जिद नहीं रखनी चाहिए तबीयत को ठेस पहुंचाकर कि मैं जाऊं। सिर्फ उन्होंने किसी को चार्ज देना चाहिए। सदन में जब प्रश्न उपस्थित होते हैं, मिनिस्टर जब कम पड़ता है तो सीएम ने खड़ा होकर उसको जवाब देना चाहिए। सदन में कौन है? तो सदन में यदि उनको राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, और तो स्वाभाविक भी है, उनकी परंपरा ऐसी है, उनके पार्टी में किसी पर भरोसा नहीं है, तो अपने लड़के को दे चार्ज, आदित्य ठाकरे को। तो नहीं दे रहे तो आदित्य पर भी विश्वास नहीं। इस प्रकार से तबीयत के साथ उन्होंने एक दूसरे से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और तबीयत अच्छी नहीं है तो उन्होंने आराम करना चाहिए, सिर्फ किसी को चार्ज देना चाहिए। तो आपने सुना चंद्रकांत पाटिल को। दिनेश, एक बात बताइए, आखिरकार अगर उनको अपना कार्यभार किसी को देना पड़ता है, टेम्परेरी देना पड़ता है, तो डिप्टी सीएम के अलावा और कौन हो सकता है शिवसेना से जिसको एक जिम्मा सौंपा जा सकता है? देखिए, शिवसेना के पास दो बड़े नेता है, एक एकनाथ शिंदे जिनके पास काफी लंबा अनुभव है, इसके अलावा सुभाष देसाई जो ठाकरे परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्हें चांस दिया जा सकता है। लेकिन हमने आमतौर पे देखा कि जो बड़े सियासी दल होते हैं, खासतौर पे जो सियासी दल होते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि कम से कम बड़े जो पद है, खासतौर पर मुख्यमंत्री जैसा पद है, वो अपने पास ही रखा जाए। लेकिन मौजूदा स्थिति में क्या आदित्य ठाकरे को ये सेहरा दिया जाए या ना दिया जाए, इसको लेके सवाल इसलिए भी खड़े हो सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार में सबसे जूनियर मंत्री वही है, पहली बार विधायक बने, वहीं उनके मुकाबले में कांग्रेस के जो विधायक, वहां पे दो ऐसे नेता है जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अजित पवार कई सालों से मुख्यमंत्री है, और खुद शिवसेना की बात करें तो शिवसेना में भी एकनाथ शिंदे, अनिल परब हो जो उद्धव ठाकरे के बेहद खास है, वो भी दूसरी बार मंत्री बने हुए। तो कई सारे बड़े और अनुभवी नेता मौजूद है। तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे, मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो क्या ऐसा कोई कदम उठाना अपने आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है या नहीं, इस पर सोचना थोड़ी जल्दबाजी होगी फिलहाल। नहीं, फिलहाल तो साफ हो गया कि चंद्रकांत पाटिल ने जो ये बयान दिया है वो तंज ज्यादा था, ना कि कोई एक बयान था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और महाराष्ट्र विधानसभा में एक और उद्धव ठाकरे पर घमासान मचा है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने सरकार को घेरने की भी रणनीति बनाई है। बीजेपी ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। दिनेश मौर्य की एक और रिपोर्ट। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन विपक्ष आक्रामक नजर आ रहा है। विधान भवन के परिसर में बैठकर लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि किसानों के मुद्दे पर सरकार ने विश्वासघात किया है। साथ ही में जो है पर जिस तरह से परीक्षा घोटाला हुआ है, उसमें भी जो मुख्य आरोपी है उन्हें बचाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मौजूद है, साथ ही में चंद्रकांत पाटिल के सहित तमाम विपक्ष के विधायक यहाँ पर मौजूद और नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस सरकार को जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर सवाल पूछेंगे। साथ ही में मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर भी विपक्ष द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उसके पहले ही विपक्ष ने यहाँ पर नारेबाजी कर अपने इरादे जता दिए कि इस बार का जो सत्र है वो सरकार के लिए आसान होने वाला नहीं है। जो बड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा है कि वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, उसकी पहली झलक यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और उनके साथी विधायकों ने दिखा दी है। कैमरामैन सागर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। तो ये आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर तमाम जो एमएलएज हैं, विधायकों की मीटिंग हो रही है, और इस मीटिंग को अब कंडक्ट कर रहे हैं, यानी कि अध्यक्षता कर रहे हैं डिप्टी सीएम अजित पवार। यहां पर उद्धव ठाकरे को आना था, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं पहुंच पाए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी ने सीधा सवाल उठाया है कि क्या मुख्यमंत्री ठीक नहीं है, उनकी तबीयत अगर ठीक नहीं है तो जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।